जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्यस्वरूपम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है। कृपया करके आप सब अपना वीडियो ऑन कर दीजिए ताकि आप सबका दर्शन कर सके, दर्शन हो सके हमें। हम्म, तो कल हम चौथा चैप्टर चर्चा किए थे, जो कि
दिव्य ज्ञान के ऊपर वो अध्याय था। और आज हम चर्चा करेंगे पांचवा अध्याय, कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। तो कल हम चर्चा किए थे कि कैसे इटर्नल एजुकेशन, शाश्वत शिक्षा, और फिर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, रिमूविंग रिएक्शंस, कर्म फल को नष्ट करना, और फिर यज्ञ के बारे में हम कल चर्चा किए थे। और आज जो है हम चर्चा करेंगे पांचवा अध्याय, स्टेप, स्टे इन द वर्ल्ड। पहला तो स्टे इन द वर्ल्ड, एंड फिर आगे हम चर्चा करेंगे संसार में रहो, इसे करके। तो ये जो अध्याय है, इस अध्याय में टोटल चार ही सेक्शन है। जो फर्स्ट फर्स्ट श्लोक जो है उसमें अर्जुन का प्रश्न है कि सन्यास अथवा कर्मयोग। हम्म, हालांकि सेम टाइप का क्वेश्चन तीसरे अध्याय में भी हुआ था। वहां पे भी ऐसे ही था, त्याग या कर्म। तो यहाँ पे फिर वही है, सन्यास या कर्मयोग, इसमें श्रेष्ठ क्या है। और दूसरे से 6 नंबर श्लोक तक है कर्मयोग सन्यास के ही तुल्य है परंतु आसान है। और आपको आ गया 7 से 16 तक है निष्काम कर्मयोग, बंधन से मुक्ति दिलाता है। और 17 से 29 तक है परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने से मुक्ति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये चार सेक्शन है इस अध्याय में। तो चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण ने ज्ञान से शांति प्राप्त करने और ज्ञान से कर्म को त्याग करने के बारे में बताया। कैसे? ज्ञान से शांति और ज्ञान से, है ना, ज्ञान से कर्म का त्याग के बारे में बताया। परंतु अर्जुन को फिर से कर्म योग करने के लिए कहा। अर्जुन को लगा कि दोनों, ज्ञान से कर्म का त्याग करना अर्थात कर्म संन्यास लेना और विरक्ति पूर्वक कर्म करना एक साथ असंभव है। हम्म? तो इस अध्याय में अर्जुन कृष्ण से उपरोक्त विरोधाभास के बारे में पूछ रहे हैं। और कृष्ण जो है वो व्याख्या कर रहे हैं कि कैसे त्याग और कर्म एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है, अभी तो इनका समन्वय किया जा सकता है, त्याग और कर्म। कृष्ण यहाँ कर्मयोग द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की प्रक्रिया व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो है हम पढ़ लेते हैं। हम्म, 5वां अध्याय, कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय यतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्याग करने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे क्या कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है?
हम्म, मतलब कर्म को त्यागना और भक्ति पूर्वक कर्म करना, ये दोनों में से कौन सा लाभप्रद है? तो ये अ, जो अर्जुन का यह प्रश्न है, जो कि तीसरे अध्याय में भी सेम प्रश्न पूछा गया था। अर्जुन ने सोचा कि सन्यास सभी प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए, क्योंकि कर्म और त्याग उसके लिए परस्पर असंगत प्रतीत होते हैं। क्या सोचा अर्जुन ने? कि सन्यास जो है, सन्यास का मतलब क्या है? मतलब कोई गतिविधि नहीं, है ना? इस प्रकार वो सोच रहे हैं। हालांकि पूर्ण ज्ञान में विरक्ति पूर्व पूर्ण कर्म और त्याग विरोधाभास नहीं है, अतः अकर्म के ही जैसा है। कृष्ण वास्तव में कर्म में त्याग की भावना की सलाह देते हैं, लेकिन कर्म के त्याग की नहीं, है ना? कर्म में त्याग की भावना की सलाह देते हैं, लेकिन कर्म के त्याग को नहीं, है ना? मतलब कर्म में त्याग की भावना मतलब क्या है? कि, है ना, फलों की आसक्ति को त्याग करना, ना कि कर्म को ही त्याग कर देना, है ना? तो त्याग के साथ कर्म करना ज्ञान के साथ निष्क्रियता से श्रेष्ठ है। अर्थात त्याग के साथ कर्म करना जो है, तो ज्ञान के साथ जो है निष्क्रियता से श्रेष्ठ है। इस प्रकार कर्म ज्ञान से श्रेष्ठ है। कृष्ण इस अध्याय में इसकी गहराई से व्याख्या करेंगे, है ना? जो कि कहने का मतलब है, उसने कहा कि सभी जो है, मतलब ये संसार तो, है ना, संसार तो जो है क्षण स्थायी है ना? तो इसलिए मैं कुछ कर्म करूंगा ही नहीं। अगर इस प्रकार ये जो ज्ञान से निष्क्रियता, तो कह रहे हैं कि इससे बढ़िया क्या करो, कर्म करो, बट कर्म करके जो कर्म के जो फलों के प्रति आसक्ति को त्याग दो। इस ये बल्कि उससे बेहतर है ना? तो अब दूसरे से छठा नंबर श्लोक तक भगवान बताएंगे कि कर्म योग संन्यास के ही तुल्य है, परंतु आसान है ना? तो अब जो है भगवान कह रहे हैं दूसरा श्लोक में, कर्म योग श्रेष्ठतर है। हम्म, हम्म। कर्म योग जो है वो क्या है? श्रेष्ठतर है। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है ना? मतलब कर्म के परित्याग से क्या श्रेष्ठ है? भक्ति युक्त कर्म ही श्रेष्ठ है। तो जैसे हम पहले भी चर्चा किए हैं कि जब तक हृदय शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक कर्म के स्तर पर ही कार्य करना करते रहना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण भावना भावित कार्य स्वतः ही कर्म फल से बचाने में सहायता करते हैं, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्ण भावनाविद कर्म संन्यास से श्रेष्ठ होता है, जिसमें पतन की संभावना रहती है। किसमें पतन की संभावना रहती है? संन्यास में पतन की संभावना रहती है। इसलिए कृष्ण भावनाविद कर्म जो है वो अच्छा है ना? श्रेष्ठ है। फिर भगवान कह रहे हैं तीसरा श्लोक में, एक कर्म योगी ही
सच्चा सन्यासी हो सकता है। क्या हो सकता है? कर्मयोगी जो है वो सच्चा सन्यासी हो सकता है। क्या कह रहे हैं भगवान? ज्ञेय स नित्य सन्यासी। ज्ञेय सो नित्य सन्यासी। नित्य सन्यासी वो है जो यो न द्वेष्टि न कांक्षति, न तो अ, कर्म फल से घृणा करता है, न उसकी इच्छा करता है। हम्म, कर्म फल से घृणा कैसा है कि नहीं नहीं ये जो कर्म का फल मिलेगा वो बहुत ही, है ना, अच्छा नहीं है ना, अच्छा नहीं है, या है ना, इस प्रकार घृणा करना उसको है। और दूसरा एंगल क्या है? ना उसको इच्छा करना, उसकी इच्छा करना, है ना। निर्द्वंद्व ही महाबाहु। हे महाबाहु अर्जुन, वो द्वंद्व से मुक्त है। हाँ? द्वंद्व से मुक्त है। द्वंद्व समझ रहे हैं ना? द्वंद्व मतलब कहते हैं डुअलिटी है। डुअलिटी मतलब जैसे सुख और दुख, है ना, सर्दी और गर्मी, हम्म, है कि नहीं, दिन और रात, इसको क्या बोलते हैं? द्वंद्व, है ना, डुअलिटी, है ना। तो निर्द्वंद्व ही महाभाव है अर्जुन, वो महाभाव अर्जुन वो द्वंद्व से मुक्त है। सुखम बंधात प्रमुच्यते, वो आसानी से भव बंधन को पार कर मुक्त हो जाता है। सो तथ्यात्मक रूप से यह समझना चाहिए कि कुछ भी किसी का नहीं है, फिर त्याग का सवाल ही कहाँ उठता है? जब कोई कुछ सेवा, मतलब कोई कुछ भी किसी का नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, जब ये चीज जो है, ये चीज मेरा नहीं है ना, तो जब मेरा नहीं है मैं त्याग क्या करूंगा? है कि नहीं? है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कर्म योग और जो सन्यास एक ही है। कर्म योग और सन्यास क्या है? एक समान है। तो केवल अज्ञान ही कहते हैं कि सांख्य अर्थात भौतिक जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन अथवा ज्ञान अथवा कर्म संन्यास एवं योग भिन्न है। हम्म? कोई अज्ञानी ही कहेगा, क्या कहेगा कि सांख्य योग और कर्म योग जो है वो भिन्न है। इनमें से किसी एक मार्ग की का भली भांति अनुसरण करने से दोनों के फल प्राप्त होते हैं। जो दोनों को एक समान देखता है वही वास्तविक दृष्टा है, ऐसे भगवान कह रहे हैं। सांख्य योग, ज्ञान योग और कर्म संन्यास। हम्म? भौतिक जगत, भौतिक देह और आत्मा का विश्लेषणात्मक अध्ययन ही सांख्य है। सांख्य मतलब क्या है? भौतिक जगत, भौतिक जगत में जो है मतलब प्रकृति, महत्वत्व, है ना, है कि नहीं, ये सब, है ना, ये सब है। और ये भौतिक देह, भौतिक देह कैसे बना है? पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, पांच जो है तत्व से, पांच महाभूत से। और फिर आत्मा, आत्मा मतलब सच्चिदानंद। तो ये जो संख्या है ना, तो इसी प्रकार जो विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं तो इसको बोलते हैं सांख्य। और नश्वर भौतिक जगत का विश्लेषण भौतिक पदार्थ और भौतिक कर्म से विरक्ति की ओर ले जाता है। इस तरह का ज्ञान अंत में
संपूर्ण अस्तित्व के जड़ की खोज करने की ले जाता है, जो भगवान विष्णु अथवा कृष्ण है। तो इस प्रकार का विश्लेषण जो है ना, तो धीरे धीरे विरक्ति लेकर आता है। निष्काम कर्मयोग। हाँ, निष्काम कर्मयोग क्या है? ऐसे पूर्ण ज्ञान में जिसमें व्यक्ति को ज्ञात होता है कि वो भौतिक शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, भगवान का अंश है, वो भगवान की सेवा करना चाहता है, इसे विरक्ति पूर्वक आत्मा के स्तर पर कार्यरत रहना निष्काम कर्मयोग अथवा भक्तिमय कार्य कहते हैं। केवल ज्ञान अथवा त्याग मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। हम्म। ज्ञान और त्याग मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि क्या चाहिए? हाँ, कुछ करना होगा, है? सेवा। हाँ, समानता। तृतीय अध्याय में भगवान कृष्ण ने ज्ञान योग को कर्म योग से श्रेष्ठ स्थापित किया, परंतु अर्जुन की परिस्थिति के लिए कर्म योग को अधिक उचित बताया। यद्यपि सारांश में इन दोनों योगों का का लक्ष्य भगवान विष्णु है, क्योंकि भौतिक पदार्थ से विरक्ति अथवा संन्यास तभी परिपूर्ण होता है जब कर्म योग द्वारा आत्मा से आसक्ति प्राप्त हो। अतः दोनों विधियां लक्ष्य एक होने के कारण समान है, हालांकि ऊपरी तौर पर एक विधि में विरक्ति और दूसरी विधि में आसक्ति दिखती है, लेकिन अर्जुन के संदर्भ में कर्मयोग अधिक प्रासंगिक है। न कर्मयोग में ऐसा दिखता है कि आसक्ति है, और ज्ञान योग में क्या दिखता है? विरक्ति है। लेकिन अर्जुन के संदर्भ में कर्मयोग जो है वो क्या है? अधिक प्रासंगिक है कि नहीं? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? हरी हरी जगह हुए हैं ना आप? ओके। तो फिर छठे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि निष्काम कर्म योग किए बिना क्या है? निष्काम कर्म योग किए बिना सिर्फ त्याग कठिन एवं दुखपूर्ण है। एक विचारवान व्यक्ति कर्म योग करते हुए शीघ्र परमेश्वर को प्राप्त करता है। कोई अगर निष्काम कर्मयोग नहीं किया है और वो है ना त्याग करना चाहता है, तो क्या होगा? वो कठिन और दुखपूर्ण होगा। और एक विचारवान व्यक्ति जो है कर्मयोग करते हुए भी वो शीघ्र परमेश्वर को प्राप्त करता है। वो ज्ञान योग दुखपूर्ण है, जिसमें इंद्रियों को कर्म योग किए बिना निष्क्रिय रखा जाता है। ज्ञान योग जो है दुखपूर्ण है जिसमें इंद्रियों को कर्म योग किए बिना निष्क्रिय रखा जाता है। एक ज्ञानी निष्काम कर्म करके हृदय शुद्ध करता है, और उसका ज्ञान जो है वो दृढ़ होता है ना? निष्काम कर्म करते करते हृदय क्या होता है? शुद्ध होता है ना? निष्काम कर्म वो क्या है? सही ज्ञान है, मैं भौतिक शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं विरक्त भाव में कर्म करूंगा, है ना? निष्काम कर्मियों को अगर पूछा जाए आप कौन है, उत्तर क्या देगा? मैं भगवान का सेवक हूँ। आप क्या करते हैं? बस ईश्वर द्वारा दिया गया कार्य करता हूँ। आप कार्य कैसे करते हैं? मैं अपने सर्वश्रेष्ठ क्षमता, ईमानदारी और समर्पण के साथ कड़ी मेहनत करता हूं। आप कर्म फल के साथ क्या करते हैं? मैं इसे भगवान को सौंप देता हूं।
है ना। ये हो गए कौन, जो है निष्काम कर्मयोगी। निष्काम कर्मयोगी अपने दृष्टिकोण को कर्ता भाव से ईश्वर की ओर ले जाता है। हाँ, मैंने यह किया, केवल मैं ही कर सकता हूं, इस भाव को वो निकाल देता है। हम भगवान की अनुमति के बिना अपने दम पर कुछ भी नहीं कर सकते। कृपा, इसलिए कृपा मांगते हैं ना। इस दुनिया में कई अनिश्चितताएं हैं। परमेश्वर के विश्वसनीय सेवक के रूप में काम करते हुए झूठे अहंकार और कर्ता की भावना को मन से निकाल देना चाहिए। किए गए कार्य का कोई श्रेय नहीं लेता है, विनम्रता पूर्वक ईश्वर को कर्म फल अर्पण कर देता है। तो ये कौन है, निष्काम कर्मयोगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये सब नो। हरि बोल, लिखे हरि बोल, अगर समझ में आ रहा तो। ठीक। तो कार्य करने के लिए क्या प्रेरणा होना चाहिए? वो है हृदय का शुद्धिकरण। विश्व विश्व आत्मनिर्भर है और हमारे बिना भी हमेशा चलता रहेगा। मूल रूप से हमें स्वयं की मदद करने, अपने हृदय को शुद्ध करने और अपने उत्थान के लिए और अपने शुद्ध स्वभाव को पुनर्स्थापित करने के लिए अच्छे अच्छे कार्य करने की आवश्यकता है। मतलब कर्म, है ना। कर्म योग से क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। सब कुछ अंततः भगवान द्वारा ही किया जाता है। भगवान इस दुनिया को चलाने के लिए मुझ और आप पर निर्भर नहीं है। भगवान द्वारा हमें स्वयं के उद्धार के लिए दूसरों की मदद करने के अवसर दिए जाते हैं। समझिए ना। मतलब भगवान हमें अवसर प्रदान करते हैं कि दूसरों का मदद करो, और उस दूसरों के मदद द्वारा क्या होता है, स्वयं का भी उद्धार हो जाता है। मेरी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। हम केवल सहायता करने की इच्छा के कारण निमित्त बन गए हैं। यदि हम निमित्त बनने के लिए तैयार नहीं है, और भगवान यदि चाहे तो वो हजारों अन्य तरीकों से किसी के सहायता कर सकते हैं। मैं भगवान या दूसरों की सहायता नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरों की सहायता करता हूं, ऐसी किसी भी अहंकारी भावना भावना को पूरी तरह से निकाल देना चाहिए। वास्तव में हमारे द्वारा की गई किसी भी तरह की सहायता को जल्द से जल्द भूल जाना चाहिए, है ना। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सहायता कर रहा हूं, मैं तो भगवान जी को हेल्प कर रहा हूं, है ना। इस प्रकार ना सोच के, है ना, इस प्रकार अहंकारी भावना को पूरी तरह से निकाल देना चाहिए, है ना। और किसी भी तरह से हम अगर कहीं किसी को सहायता करते हैं, तो उस सहायता को भी हमें जल्द से जल्द भूल जाना चाहिए, है ना। तो अब जो है सेक्शन आएगा 7 से 16। निष्काम कर्मयोग बंधन से मुक्ति दिलाता है। तो ये जो जो अनुभाग है, इसका सारांश इस प्रकार है। भगवान व्यक्ति, सॉरी, ज्ञानवान व्यक्ति भौतिक प्रकृति के साथ अपनी असंगता को समझता है और भौतिक परिणामों से अनासक्त रहकर केवल अपने दृष्टिकोण करण के लिए, अपने शुद्धिकरण के लिए कार्य करता है ना। ज्ञानवान व्यक्ति क्या करता है, भौतिक प्रकृति के साथ अपनी असंगता को समझता है और भौतिक परिणामों से अनासक्त रहकर केवल शुद्धिकरण, अपने शुद्धिकरण के लिए कार्य करता है।
7 नंबर। तो 7 से जो 12 है इसमें बताया जाएगा योग युक्त के लक्षण क्या है ना। तो 7 नंबर श्लोक है, योग युक्तो विशेधात्मा विशुद्धात्मा। हम्म, योगो युक्तो विशुद्धात्मा, जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है। विजितात्मा जितेंद्रिय, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। सर्वभूतात्मा भूतात्मा, वो सभी को प्रिय होता है और सभी लोग उससे प्रिय होते हैं। कुर्बन्नपि न लिप्यते, ऐसा व्यक्ति सदैव कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। तो क्या क्या बोले, भक्ति भाव में कर्म करता है, विशुद्ध आत्मा है, मन और इंद्रियों में वश है ना, और सभी का प्रिय होता है और सभी लोग भी उससे प्रिय होते हैं, है ना। तो योग युक्त व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वो भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में वितरित हो जाता है, अतः वो हर एक को प्रिय होता है ना। तो जानता है कि ये पूरा क्या है, ये वृक्ष है, और वृक्ष में जड़ में अगर पानी दिया जाए तो सभी पत्तियों टहनियों में वितरित हो जाएगा। अगले 2 श्लोक में कृष्ण जितेंद्रिय का वर्णन करते हैं, जो विरक्त संयमितेंद्रिय बान कार्य करता है ना। कार्यरत रहकर भी निष्क्रिय, सत्य को जानने वाला व्यक्ति, सत्य को जानने वाला व्यक्ति या तत्वविद अथवा निष्काम कर्मयोगी देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते चलते फिरते सोते और श्वास लेते हुए सदैव ये जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त है, वो इन सब से परे है। तो आत्मा जो है वो कर्मों का स्वतंत्र कर्ता नहीं है। अन्य कर्ता जो आत्मा के साथ समन्वय में काम करते हैं अगले भाग में वर्णित है ना। तो कर्म योगी करता नहीं है फिर भी कार्यरत रहता है, यह स्पष्ट करने के बाद श्री कृष्ण अब समझाएंगे कि ऐसा योगी परम पिता परमात्मा के लिए कार्यरत रहता है। तो 10 नंबर श्लोक है। हम्म। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम्म। तो क्या श्लोक है, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि, ब्रह्मण्याध्याय कर्मणि, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करके संगम त्यक्त्वा करोति, यह आसक्ति रहित होकर कर्म करता है, अपना कर्म करता है। लिप्यते न सो पापेन,
वो पाप कर्मों से अप्रभावित रहता है। पद्मपत्र विभाम्भसा, जैसे कमल पत्र जल से अस्पृश रहता है ना। कमल पत्र में पानी क्या है, अस्पृश रहता है ना। उसी प्रकार ये व्यक्ति जो कर्म फलों को परमेश्वर के प्रति समर्पित कर देता है, आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वो पाप कर्म से अप्रभावित रहता है। तो एक व्यक्ति जो जानता है कि वह आत्मा है, शरीर नहीं है, और इस प्रकार के विरक्ति है, फिर भी क्यों कार्यरत रहता है कि नहीं। जो वो जान गया कि वो जो है आत्मा है, शरीर नहीं है, फिर भी वो कार्यरत क्यों रहता है, शुद्धिकरण के लिए, फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। कर्मयोगी आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा केवल शुद्धिकरण के लिए कर्म करते हैं, है ना। और इसका जो है ना, ये कायन कायन मनुष्य बुद्धिया कैवलरीन्द्रियरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगत त्यक्त्वात्म शुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते रहते हैं। तो सारांश क्या है, समरी क्या है, सभी प्रकार के कर्म फलों को त्याग कर हम्म, एक कर्मयोगी शुद्ध शांति अर्थात नैष्ठिकम शांति में प्राप्त करता है, जबकि एक कर्मी अथवा वो जो इच्छाओं के साथ कर्म करता है, लाभ के लोभ में बंधन में पड़ जाता है। उसको लाभ चाहिए, है ना, तो इसलिए वो बंधन में पड़ गया। तो कर्म, कर्म योग और कर्म की तुलना, एक तो हो गया कर्म योगी और कर्मी, है कि नहीं। आसक्ति रहित होकर कर्म करना मोक्षकारी है, आसक्ति युक्त कर्म बंधनकारी है। अतः कर्म मोक्ष अथवा बंधन, कर्म मोक्ष अथवा बंधन नहीं करवाता, लेकिन जिस चेतना में कर्म किया जाता है उससे मोक्ष अथवा बंधन होता है ना। अब कृष्ण व्याख्या करेंगे कि किस प्रकार शुद्ध आत्मा कार्यरत रहकर भी निष्क्रिय रहता है। इसका ज्ञान होने पर व्यक्ति विरक्त रह सकता है, परमेश्वर को समझ सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो अब जो है भगवान बताएंगे तीन कर्ताओं का ज्ञान, है ना। तीन क्या है, कर्ताओं का ज्ञान। हम्म, एक सेकंड। तो यहाँ पे महाराज गय का शासन है। हम्म। राजा गय ने अपनी प्रजा को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की, जिससे अवांछित तत्वों के द्वारा उनकी निजी संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे।
उन्होंने इसका भी ध्यान रखा कि प्रजा को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो। कभी कभी प्रजा को प्रसन्न करने के लिए वे दान भी देते थे। कभी कभी वे प्रजा की सभाएं बुलाते और मृदु वचनों से उन्हें तुष्टि प्रदान करते, है ना। वे उन्हें उच्च कोटि के नागरिक बनने की शिक्षा देते। तो राजा गए में इस प्रकार की विलक्षणताएं थी, हैं? पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना, पर्याप्त भोजन होना, दान देना, है ना, और सभाएं बुलाना, है ना, और फिर उनको शिक्षा देना, है कि नहीं। तो इस प्रकार के उनके अंदर, है ना, विलक्षणताएं थी। है ना। तो तीन कर्ताओं का ज्ञान हम चर्चा कर रहे थे। एक तो आत्मा का कार्य, दूसरा भौतिक प्रकृति का कार्य, और भगवान का कार्य, है ना। जैसे हम्म, जीव, भौतिक प्रकृति और भगवान, है ना। तो आत्मा का कार्य, जब देहधारी जीवात्मा मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर मनसा संन्यास कार्य करता है, तब वो नौ द्वार वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है ना। जब मन में समस्त प्रकार के कर्मों का परित्याग कर दिया, है ना, परित्याग कर कार्य करता है, तो वो नौ द्वार वाले, अच्छा, भौतिक शरीर का नौ द्वार है ना, है कि नहीं। जैसे जो है, दो कान है, दो नथुने हैं, मुंह है ना। तो इस प्रकार नौ द्वार है ना। तब वो नौ द्वार वाले नगर में बिना कुछ कराए सुखपूर्वक रहता है। भौतिक प्रकृति का कार्य क्या है? भौतिक प्रकृति का कार्य है, शरीर का स्वामी जीव न तो कर्म करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। ये सब उसके स्वभाव, भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव में जीव द्वारा अर्जित विशेष प्रकृति द्वारा संपन्न किया जाता है ना। तो जीव जो है वो तो मतलब स्वयं तो कुछ कर नहीं सकता, है ना। और बस जो है, ये उसके स्वभाव के अनुसार, हैं, उसके स्वभाव के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव में जीव द्वारा अर्जित विशेष प्रकृति द्वारा, संपन्न किया जाता है। स्वभाव जीव के भौतिक शरीर और इंद्रियों के साथ अनादि तदात्म से उत्पन्न होने वाले अनादि भौतिक संस्कारों के इंगित करता है, जो एक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अतः दूसरे शब्दों में जीव को भौतिक प्रकृति द्वारा प्रेरित किया गया कहा जा सकता है। इस श्लोक में, इस अनुभाग में कृष्ण 3.27 में दिए गए उपदेश की पुनरावृत्ति करते हैं। और भगवान का कार्य क्या है? परमेश्वर विभु न तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं, न पुण्य को। वो केवल साक्षी और अनुमति प्रदान करते हैं। उपद्रष्टा अनुमंताच, है ना। तो इसमें जैसे दिया गया है, जीव की योग्यता अनुसार परमात्मा इच्छा पुण्य करते हैं, जीव जो है इच्छा करता है, हाँ, है ना। परमात्मा से अनुमति मिलने पर भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा जीव की इच्छा पूर्ति करती है। तो ये देखिए, मोहम्मद अली, विश्व प्रसिद्ध जो है चैंपियन,
था ना, बॉक्सर के। तो क्या कहता था? आई एम द ग्रेट, मैं सबसे महान हूं, है कि नहीं? और जब उन्हें पार्किंसन रोग ने जकड़ा, वो, है ना, वो कॉफी का एक प्याला उठाने में भी सक्षम नहीं थे। हम्म। क्या होता है जब हम सोचते हैं कि मैं किसी भी व्यक्ति और वस्तु को नियंत्रित कर सकता हूं, मैं जो चाहूं वो प्राप्त कर सकता हूं, मैं अपने शत्रुओं को हरा दूंगा, मैं लगातार 18 घंटे कार्य करके इसे पूरा करूंगा, है ना? इस प्रकार लोग सोचते हैं ना। इंडिया टुडे, पिछले 25 सालों में युवाओं की आत्महत्या का दर 3 गुना हो गया है। हम्म। तो अगला जो है, जो है 17 से 26 तक क्या है? समदृष्टि, है, इक्वल विजन, है ना? हम्म। तो 15 नंबर है, अज्ञानता से मोह, अज्ञानता मोहग्रस्त करती है, क्योंकि जीव का ज्ञान अज्ञान से आवृत रहता है। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, तो वे मोहग्रस्त रहते हैं। परमात्मा आत्मा की इच्छाओं को उसी प्रकार समझ सकता है जिस प्रकार पुष्प के समीप जाने पर उसकी सुगंध को सूंघा जा सकता है। इस प्रकार मनुष्य प्रस्ताव करता है और भगवान उस प्रस्ताव को तुच्छ रूप से स्वतंत्र जीव की इच्छाओं में हस्तक्षेप किए बिना अस्वीकार करते हैं, है ना? कहते हैं ना, मैन प्रोपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। लेकिन अज्ञान के वशीभूत होकर जीव दावा करता है कि भगवान उसकी बद्धावस्था के लिए जिम्मेदार है। हम्म। तो कह रहे हैं कि ज्ञान जो है, 16 नंबर श्लोक है, ज्ञान बोध कराता है। जब ज्ञान के द्वारा अविद्या का विनाश होता है, तो वो आध्यात्मिक ज्ञान सब कुछ उसी तरह प्रकट करता है जैसे सूर्य सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता है। जब आत्मा भौतिक प्रकृति एवं परमेश्वर के ज्ञान से व्यक्ति का अज्ञान समाप्त होता है, तो वो भगवान की शरण लेता है और मोक्ष प्राप्ति कर लेता है ना? जब उसका अज्ञान समाप्त हो गया, तो भगवान का शरण लिया और फिर मोक्ष प्राप्त किया जाता है। तो अब जो है 17 नंबर से 29 नंबर तक इसमें चर्चा होगी कि परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने से कैसे मुक्ति प्राप्त होती है। तो परमेश्वर पर मन केंद्रित करने से योगी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसमें भौतिक इंद्रियों के प्रलोभन को सहन करना और सुख ढूंढने की प्रवृत्ति को भौतिक वस्तुओं से आत्मा की ओर अथवा बाहरी चीजों से आंतरिक दिशा की ओर पुनः निर्देशन करना शामिल है। क्या क्या शामिल है? कि एक तो भौतिक इंद्रियों के प्रलोभन को सहन करना, और सुख ढूंढने प्रवृत्ति को भौतिक वस्तुओं से आत्मा की ओर अथवा बाहरी चीजों से आंतरिक दिशा की ओर पुनः निर्देशन करना शामिल है ना? तो जो सुख जो है हम कहाँ पे ढूंढ रहे हैं? भौतिक वस्तु में ढूंढ रहे हैं ना, है कि नहीं? तो उसको जो है हमें, है ना, किसकी ओर करना है? आत्मा की ओर करना है। सुख आपको आत्मा दे सकती है कि नहीं? जब व्यक्ति परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करता है,
तो उसका अन्य लोगों तथा वस्तुओं के प्रति कैसा दृष्टिकोण रहता है, कृष्ण व्याख्या करते हैं। जब परमेश्वर पर कोई ध्यान करता है तो क्या है कि जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, तब वो पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है ना? तो आत्म साक्षात्कार पुरुष की समान दृष्टि कैसा है, देखिए। विद्या विनय संपन्ने, विद्या विनय संपन्ने, विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण किस किस को, ब्राह्मणे गविहस्तिनि, एक विनित ब्राह्मण, गाय, हाथी, हम्म, सुनी चैव स्वपाके च, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से, पंडिता समदर्शिना, समान दृष्टि से देखते हैं, ऐसे लोग विद्वान होते हैं, है ना। तो बेसिकली आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं ना। आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है, ब्राह्मण तथा गाय सतुगुणी है, हाथी रजोगुणी, और कुत्ता जो है वो, कुत्ता तथा चंडाल जो है वो तमगुणी है। परंतु जो गुणों से परे है वो, वे इन बाह्य विभिन्नताओं की ओर ध्यान नहीं देते हैं, वरन वे उन्हें आत्मा के रूप में संभाव से देखते रहते हैं और परमात्मा के रूप में भगवान को सभी में उपस्थित देखते हैं। फिर ब्रह्मन स्तर है, ब्रह्मन स्तर मतलब समान दृष्टि रखने वाले लोग जन्म मृत्यु के बंधन को जीत लेते हैं, वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्मन में स्थिर रहते हैं। और फिर 20 से 21 जो है, आत्म साक्षात्कार पुरुष के लक्षण क्या है ना, क्या क्या लक्षण है। क्या लक्षण है, आत्म साक्षात्कार पुरुष के लक्षण क्या है, प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित नहीं होता, अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित नहीं होता, बुद्धि स्थिर होती है, हम्म, बुद्धि स्थिर होती है, मोह रहित होता है, असम्मूढ़ो, भगवत विद्या को जानने वाला है, ब्रह्म में स्थित होता है, भौतिक सुख से अनासक्त होता है और आंतरिक सुख का आनंद लेता है, जो कि अक्षयम सुखम कहा गया है। परमात्मा का अनुभव करते हुए जो है वो अक्षयम सुखम या आनंद लेता रहता है। सो बाह्य सुख से विरक्त, सुखों से विरक्ति तथा और भीतर की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक समझ की आवश्यकता होती है कि भौतिक भोग निराधार और मूर्खतापूर्ण है ना। ये जब तक जो है नहीं करेंगे, है ना, तो वो जो है आगे नहीं बढ़ेगा ना, आत्म साक्षात्कार के और नहीं बढ़ सकता है। तो इंद्रिय सुख जो है वो अत्यंत दुखपूर्ण है। यहाँ पे बताया गया है कि कैसे इंद्रिय सुख दुखपूर्ण है ना। हम्म। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते, आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। हम्म? इंद्रियों तथा इंद्रिय विषयों के संसर्ग से उत्पन्न सुख दुख का स्रोत होता है। आद्यंतवंत कौन्तेय, हे अर्जुन, ऐसे सुख का आदि तथा अंत होता है, न तेषु रमते बुध, अतः बुद्धिमान व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता है ना। तो इंद्र तथा इंद्रिय विषय के संसर्ग से
कभी सुख होता है, कभी दुख होता है कि नहीं? तो जो है ना, जो आत्म साक्षात्कार है, अर्जुन को भगवान सलाह दे रहे हैं कि ऐसे सुख का आदि तथा अंत होता है, अतः बुद्धिमान व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। इंद्रिय सुख दुख पूर्ण है, यह ज्ञात होते होने पर भी इंद्रिय आकर्षण बना रहता है, अतः कृष्ण अब भौतिक इंद्रियों के वेग को सहन करने की सलाह देंगे। अर्जुन कह सकते हैं हाँ ठीक, ठीक तो है, लेकिन जो है आकर्षण तो बना रहता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए? हाँ, सहन करना चाहिए ना। शक्नोति हैव य सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधः भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। टॉलरेट है, यदि कोई सहन कर सकता है वर्तमान शरीर को त्यागने तक इच्छा एवं क्रोध से उत्पन्न इंद्रियों के वेगों को, वो अच्छी तरह से स्थित और इस जगत में सुखी होता है। क्या क्या? क्रोध, है ना, इच्छा और क्रोध से उत्पन्न इंद्रियों के वेगों को, है ना, अगर वो सहन कर लेता है तो वो अच्छी तरह स्थित है, वो इस जगत में सुखी है। तो उत्तेजनाओं को सहन करना और चपल सुखकारी बाह्य क्रियाकलापों से निवृत्त तभी संभव है जब उत्तम रस का आस्वादन किया गया हो, अथवा आंतरिक सुख का आनंद लिया जा रहा हो। कौन टॉलरेट कर सकता है ना, जिसको, है ना, इंटरनल हैप्पीनेस मिल रहा है या कोई हायर टेस्ट मिल रहा है ना। हम्म। तो इसलिए कह रहे हैं कि 24 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, अंतकरण में आनंद का अनुभव, अर्थात ब्रह्म अवस्था, जिसका सुख अंतकरण में है, जो अंतकरण में रमण करता है, और जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वो पूर्ण योगी है, वो आत्म साक्षात्कारी है, मुक्त है, और अंतर्गता ब्रह्म को प्राप्त होता है। क्या क्या बोला गया है? अंतकरण में रमण करता है, अंत आराम, और जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी है, अंतः ज्योति, वो पूर्ण योगी है। हम्म। 25 नंबर है, 25 नंबर श्लोक में क्या है? मुक्ति प्राप्त करने के लिए साधना ब्रह्म निर्वाणम। हम्म, क्या है? पापों से मुक्ति, द्वंद्व और संशय से मुक्ति, मन आत्म साक्षात्कार में रत, समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त, है ना। ये क्या है? ये सब मुक्ति प्राप्त करने के लिए साधना है। पिछले दो श्लोकों में वर्णित योग्यता बहुत ही दुर्लभ है तथा प्राप्त करने के लिए कठिन है। अब कृष्ण अगले श्लोक में पुनः आश्वस्त करते हैं, है ना। तो ये जो आंतरिक प्रसन्नता या मुक्ति प्राप्त करने की साधना, ये भगवान जी को लग गया कि ये क्या है, थोड़ा टफर है ना। तो इसलिए आगे के श्लोक में वो बताएंगे। मनुष्य शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है जो क्रोध और तथा भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर, मन को नियंत्रित कर, आत्म साक्षात्कारी होकर, आत्म संयम के साथ संसिद्धि के लिए निष्ठापूर्वक प्रयासरत रहता है, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। क्या क्या है? भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर,
मन को नियंत्रित कर, आत्म साक्षात्कार होकर और आत्म संयम के साथ संसिद्धि के लिए निष्ठापूर्वक प्रयासरत रहता है ना। तो अभी तक कृष्ण ने बताया कि किस प्रकार परमेश्वर की ज्ञान में रहकर कर्म करने से मुक्ति प्राप्त किया जाए। आगे के दो श्लोकों में कृष्ण अष्टांग योग के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने का संक्षिप्त विवरण देंगे और इस प्रकार अगले अध्याय का परिचय देंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे अष्टांग योग के बारे में बता देंगे और इसका फिर वो अष्टांग योग को जो है वो डिटेल्स समझाएंगे छठा अध्याय में। हम्म। तो अब जो है अष्टांग योग द्वारा मुक्ति। हम्म। तो अष्टांग योग द्वारा मुक्ति है समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौओं के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके, जैसे आप देख रहे हैं ना ये पिक्चर दिया हुआ है, जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, ये बनाता वो योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वो अवश्य भी मुक्त है। किंतु कृष्ण भावनामय व्यक्ति के सदैव भक्ति में लीन रहने से इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में न करने की यह अधिक उत्तम विधि है। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि, है ना, कि ये जो भक्ति में लीन रहने से ही क्या हो जाएगा, इंद्रिय जो है वो अन्य को वहीं पे रहेगा, मतलब एंगेज नहीं होगा और भय नहीं रह जाता है। हम्म। तो अगला जो श्लोक है उसमें शांति का सूत्र दिया गया है, पीस फॉर्मूला है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भोक्तारम यज्ञ तपसाम मतलब मैं समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम लाभार्थी तथा परम भोक्ता एवं ज्ञानियों के पूजनीय हूँ। सर्वलोको महेश्वरम, मैं समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर परमात्मा रूप में अष्टांग योगियों के पूजनीय हूँ। सुहृदम सर्वभूतानां, मैं समस्त जीवों को भक्ति का उपदेश देकर उनका परम हितैषी भक्तों के पूजनीय हूँ। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जो ये जानता है भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ तीन चीज बताया गया है। एक भगवान परम भोक्ता है, वो सर्वलोक महेश्वर है, सुहृदम सर्वभूतानाम सभी के क्या है, मित्र है ना। ये जो जानता है वो क्या मिलता है, उसको शांति प्राप्त होता है। जब तक कोई इन तथ्यों को नहीं समझ लेता कि भगवान कृष्ण भौतिक प्रकृति के स्वामी हैं, बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामय व्यक्ति को पदार्थ की परिधि परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये जो श्लोक था, तो इसमें हमने क्या चर्चा की है, स्टेप, स्टे इन वर्ल्ड, संसार में रहो, थ्री डूअर्स, तीन कर्ता कौन है, इक्वल विजन कैसे रखा जाए, समदृष्टि, और पीस फॉर्मूला, ये चार सेक्शन हो गए।
थोड़ा सा हम रिकैप कर देंगे। कमल का पत्ता जैसे हम चर्चा किए थे, कर्तव्य का पालन करे, फल की इच्छा ना करे और इंद्रियों पर संयम रखे। भक्तों का संग करे, शास्त्रों का अध्ययन करे, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करे, है ना। तो जिसमें क्लेशाग्नि और शुभदा, कष्ट दूर हो जाता है और शुभ आता है। और प्रसाद सेवन, अनमोल शिक्षा। आध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ने से पाप कर्म अपने आप ही हमें छोड़ देते हैं। हमें इसके लिए कोई भी परिश्रम नहीं करना पड़ता। और फल की इच्छा ना करें। अनमोल शिक्षा क्या है यहाँ पे? कर्म फल से जितनी आसक्ति होगी, जीव उतना ही अशांत रहेगा। हर परिस्थिति में लाभ हानि देखने से व्यक्ति सदैव चिंतित रहता है। फिर क्या है? इंद्रियों पर संयम। धर्म के चार स्तंभ: दया, सत्य, तप और पवित्रता। मांसाहार नहीं करने से, है ना, दया रहता है। द्युत क्रीड़ा नहीं करने से सत्यता रहता है। नशीले पदार्थ, मदिरा, धूम्रपान आदि करने से तपस्या नष्ट हो जाता है। और पर स्त्री और पुरुष से संबंध रखने से पवित्रता नष्ट हो जाता है। पाप नहीं करोगे तो उसका दंड भी नहीं मिलेगा। नौ द्वार है, नौ द्वार जैसे हमने चर्चा किया था। दो कान, दो नथुने, दो नेत्र, एक मुंह, एक वस्त्र और एक गुदा। इस नगरी का उद्देश्य क्या है? भोग करने की सुविधा। नगरी मतलब शरीर है। शरीर क्यों बदलता रहता है? कि सुख की निरंतर खोज करता रहता है और अस्थाई नगर रहता है ना। इस प्रक्रिया का परिणाम क्या है? कष्ट और अल्पकालिक सुख। यह नगरी कैसे प्राप्त होती है? हमारी इच्छाओं पर निर्भर, हमारी योग्यताओं पर निर्भर। मतलब शरीर है, शरीर के बारे में नगरी जो है, शरीर के बारे में कह रहा है। और इस जो नगरी है, इस नगरी का स्वभाव क्या है? बिना नियंत्रण के चलना। आत्मा, आनंद की आकांक्षा, इच्छा अनुसार पाप पुण्य की प्राप्ति और मैं नगरी हूं एक भ्रम। मेरे सुख या मेरे मेरा जो दुख है वो मेरा चयन है। प्रकृति के नियम अत्यधिक कठोर है। अपने रक्षक स्वयं बने। परमात्मा नगरी की समस्त सामग्री का पूर्ति करता है और आत्मा का स्रोत है। परमात्मा मनुष्य की अर्जी, ईश्वर की मर्जी। मनुष्य की अर्जी और ईश्वर की मर्जी। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। इसका आधार क्या है? कर्म और इच्छा। भगवान निर्दोष है, वे केवल सहायता करते रहते हैं। इच्छा हमारी और कर्म भी हमारे। भगवान तो जस्ट फैसिलिटेट कर रहे हैं ना। समान दृष्टि, प्रभाव और परिणाम। प्रभाव: तीन कर्ताओं का स्पष्ट दर्शन, प्रत्येक जीव में परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव। परिणाम स्वयं पर स्वाभाविक सहनशीलता, वास्तविक अनुकंपा, अंदर बाहर, अपने से और दूसरों से अनावश्यक, सॉरी, अवास्तविक अपेक्षा के का त्याग। वास्तविक भाईचारा, समस्त जीवों में परमात्मा का दर्शन। फिर अष्टांग योग के परिचय दे रहे हैं, है ना।
ये बेसिकली हम लोग है ना टी शार्ट में लिखवाते थे। नो गॉड नो पीस, नो गॉड नो पीस, है ना। पहला होगा नो गॉड नो पीस, भगवान नहीं है तो कोई शांति का प्रश्न नहीं है। फिर होगा नो गॉड, मतलब ये नो, KNOW, मतलब भगवान को जानो, एंड नो पीस, है ना। फिर आप शांति को भी समझ पाएंगे। भगवान के अनुसार भगवान को जाने। तो इस प्रकार ये जो तीन चीज हम बोले, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सर्वलोक महेश्वरम और सुहृदम सर्वभूतानाम, की इच्छा मुझे कर्म फल के चक्रव्यूह में बांधती है। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त देवताओं से महान है, समस्त लोकों तथा देवताओं के वो स्वामी है। और हमारा जो स्वामित्व है वो क्या है, अस्थाई है ना। क्यों? क्योंकि भगवान का जो है जो स्वामित्व वो स्थायी है। सुहृदम सर्व सब समस्त जीवों के परम हितैषी एवं मंगल उपकारी। यदि भगवान सबके मित्र है तो मेरा कोई शत्रु कैसे हो सकता है ना। भगवान ने कहा ना सबके शत्रु है, सबके मित्र है, सुहृदम, है कि नहीं। ओके, किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, तब तक ये फीडबैक फॉर्म को भर दीजिए। कल फिर हम चर्चा करेंगे ध्यान योग के ऊपर। फॉर्म फिलअप कर लिया आप लोगों ने? ओके, हम यहीं पे विराम दें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।